नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। गांव की गलियों से निकलकर कोई शख्स इतना बड़ा बन जाए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाए और फिर उसकी जुबान पर बचपन के किसी दोस्त का नाम भर आ जाए, तो जरा सोचिए वो दोस्त कितना खुशनसीब होगा। अब्बास मियां जी रामसदा भी कुछ ऐसे ही शख्स हैं जिन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी मां के 100वें जन्मदिन के खास मौके पर याद किया था। और जब से पीएम मोदी ने अब्बास को याद किया है, जैसे मानो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और इसी खुशी में उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आजकल लोग किसी को याद नहीं रखते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी और हीराबा ने मुझे याद किया, यह मेरे लिए गौरव की बात है। दरअसल 18 जून को पीएम मोदी के मां का 100वां जन्मदिन था। इस खास मौके पर पीएम मोदी खुद गुजरात के वडनगर में स्थित अपने घर गए थे और अपनी मां के चरण धोकर उसके पानी को सिर आंखों से लगाया था और उन्हें एक शॉल भी गिफ्ट में दी थी। अपनी मां से बेहद प्यार करने वाले पीएम मोदी ने इसी दिन एक ब्लॉग में लिखा था जिसमें अपनी मां और घर से जुड़े किस्से का उन्होंने जिक्र किया था। और इसी किस्से के एक हिस्से में पीएम मोदी ने बचपन के दोस्त अब्बास का भी जिक्र किया था और लिखा था, हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक गांव था जहां मेरे पिताजी के बहुत करीबी मुस्लिम दोस्त रहा करते थे। उनका बेटा था अब्बास। दोस्त की असमय मृत्यु के बाद पिताजी असहाय अब्बास को हमारे घर ही ले आए। एक तरह से अब्बास हमारे घर में ही रहकर पढ़े। हम सभी बच्चों की तरह माँ अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थी। ईद पर माँ अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थी। यही नहीं, त्योहारों के समय आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहाँ ही आकर खाना खाते थे। उन्हें भी मेरी माँ के हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद था। जब से पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में अब्बास का जिक्र किया, लोग ये जानने के लिए बेचैन नजर आए कि आखिर कौन है अब्बास और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। हालांकि अब इन तमाम सवालों का जवाब मिल गया है। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में जिस अब्बास का जिक्र किया था वो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहते हैं। और जब उनसे दैनिक जागरण ने बातचीत की तो इस दौरान अब्बास मियां जी रामसदा ने पीएम मोदी से जुड़ी कई बातें बताई। सिडनी में अपने बेटे के साथ रह रहे अब्बास ने बताया, लोग मिलकर भूल जाते हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने मुझे 40-50 वर्ष बाद भी याद रखा। यह मेरे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है। खुश हूं कि हीराबा की 100वीं जन्म तिथि पर मुझे भी याद किया। अपने बचपन को याद करते हुए अब्बास ने बताया, मुझे प्रतिदिन कसिम्पा से वडनगर स्कूल आने जाने में परेशानी होती थी। तब मेरे पिता के मित्र और पीएम मोदी के पिता दामोदर दास काका ने मेरे बड़े भाई से कहा था कि अब्बास मेरे लिए पंकज जैसा ही है, उसे हमारे घर भेज दो, उसके खाने पीने और रहने की चिंता छोड़ दो, वो हमारे घर पर ही रहेगा। इसके बाद मैं वडनगर में मोदी परिवार के साथ रहने लगा। 1973 और 74 में मैंने वहीं रहकर मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। बचपन में पीएम मोदी के घर रहकर पढ़ाई करने वाले अब्बास मियां जी ने मक्का का पवित्र जल आबे जमजम भी पीएम मोदी की मां को दिया था। इस बारे में उन्होंने बताया, वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। पंकज और मुझ में कभी फर्क नहीं किया। हम नवरात्रि, होली, दिवाली और ईद एक साथ मनाते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद हीराबा से मिलने गया था, फिर आबे जमजम लेकर भी उनके पास गया था। मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं विसनगर चला गया। उसके बाद मनसा और अहमदाबाद में पढ़ाई की। फिर गुजरात सिविल सर्विस सप्लाईज कॉरपोरेशन में सरकारी नौकरी लग गई और मैं अपने परिवार के साथ गांधीनगर में बस गया। उसके बाद वडनगर आना जाना कम होता था, लेकिन सोमा भाई, प्रहलाद भाई और पंकज भाई से संपर्क बना रहा। उनसे ही हीराबा के बारे में हालचाल लेता रहा। नरेंद्र भाई तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हम उनको काम करते हुए देखते थे। पीएम मोदी ने अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर जब एक ब्लॉग में अब्बास का जिक्र किया तो तमाम मोदी विरोधी अपने काम पर लग गए थे और सोशल मीडिया पर अब्बास का नाम लेकर पीएम मोदी का खूब मजाक उड़ा रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता सर्वेश मिश्रा ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि पिछले 22 सालों में किसी ने सोचा था क्या कि एक दिन मोदी जी को अब्बास की याद आ जाएगी। ये पूरे 22 साल अब्बास और अब्दुल के नाम पर वोट लेते रहे और आज उनके साथ मनाए त्यौहार को याद कर रहे हैं। एक वक्त था कि कपड़ों में पहचानने की बात करते थे और आज अब्बास दोस्त को खोज लाए। एयरफोर्स की पूर्व अफसर अनुमा आचार्य ने भी पीएम मोदी पर तंज मारते हुए कहा था, गोधरा के समय अब्बास जी वाली गली छोड़ दी गई थी क्या? वाह मोदी जी वाह। पत्रकार रोहिणी सिंह ने भी लिखा, अरब देशों की नाराजगी के बाद अपने पहले लेख में मोदी जी ने बताया कि उनके सबसे प्यारे मित्र का नाम अब्बास था। देश भर में नफरत का जहर घोलने वाली
भक्त मंडली अब जब भी कोई ट्वीट करे तो अब्बास का ख्याल जरूर रखें। मोदी जी अपने मित्र का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने जब अब्बास का नाम लिया था तो ऐसे ही सो कॉल्ड लिबरलों ने कुछ इस तरीके से अपने मन की बात और भड़ास सोशल मीडिया पर निकाली थी। इन्हें लगा होगा कि कोई मनगढ़ंत कहानी पीएम मोदी ने अब इन्हें सुना दी होगी। हालांकि पीएम मोदी को ट्रोल करने के इनके मंसूबों को जल्द ही जोरदार झटका लगा जब खुद अब्बास ने बताया वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में रहते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।